तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों, आईएसएल टेक्निकल अटेंडेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले साइंस के जो क्वेश्चन है इसको आप जिसकी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो आपको भी पता होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपने अच्छे से एनालिसिस किया तो उसमें भी साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन आप पे बन गए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर गवाए स्टार्ट करते और एक ही वीडियो में हम जो है यहाँ पे पूरा साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अंत तक देखना, काफ़ी एक जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से अगर पूरे करके चले गए तो पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम को आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे आईएसएल टेक्निकल अटेंडेंट के एग्जाम में आती नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था। वो पहचाना था आपका जो जे थॉमसन थे उन्होंने। ठीक है, तो जे जॉब से इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के बताया कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते, यानी जो आपकी पृथ्वी है सूर्य के यहाँ पे चारों ओर घूमते, तो वो बताया आपके कोपरनिकस ने। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कारक कौन था। तो देखिए, जो बॉल पॉइंट पेन था, ठीक है, तो वो था आपका विद्रो ब्रदर्स। ठीक है, विद्रो ब्रदर्स इसका राइट आंसर है। देखिए, किताब में कई विद्रो ब्रदर दिया और कई इसमें देखिए वाटर मैन भी दिया है। ठीक है, वाटर मैन ने जिसके बॉल पॉइंट पेन का यहाँ पे इस्तेमाल आविष्कार किया। ठीक है, वाटर मैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो विद्रो ब्रदर दिया है ये शायद मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। ठीक है, तो इसका आप जो है वाटरमैन कर लीजिएगा। ठीक है, वाटरमैन। चलिए अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं। राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं। तो देखिए, वो माने जाते हैं आपके जो वायुयान के, ठीक है, यानी एरोप्लेन। भाप इंजन का आविष्कारक कौन थे। तो वो होते हैं आपके जेम्स वैट। कार्य का मात्रक क्या होता है। तो वो होता है आपका जूल। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो वो होता है आपका न्यूटन। ठीक है, और पार्सेक क्या होते हैं। पार्सेक ये क्या होती है, एक दूरी की इकाई होती है। और साथ ही जो प्रकाश वर्ष है ये भी क्या होती है, आपकी एक दूरी की इकाई होती है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है। तो देखिए, पास्कल किसकी इकाई है। तो वो है आपकी दाब की। और कैंडेला किसका मात्रक होता है, आपका ज्योति तीव्रता का। और आपका जो ल्यूमेन है किसका मात्रक है। तो वो आपका ल्यूमेन नहीं, ये ल्यूमेन लिखिएगा। ठीक है, ल्यूमेन ल्यूमेन है ये। ठीक है, ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो वो है आपका ज्योति फ्लक्स का। हर्ट्स क्या मापने की यूनिट है। तो देखिए, जो हर्ट्स का है एक तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मापने का यहाँ पे क्या है, यूनिट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मापने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये क्या होता है, उसका यूनिट होता है। देखिए, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को अगर दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, जो उसकी जो गतिज ऊर्जा कैसे हो जाएंगे, दे देखिए, पहले तो मैं आपको गतिज ऊर्जा का यहाँ पे फॉर्मूला नोट करवा देता हूँ। देखिए, जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, उसका यहाँ पे जो फार्मूला होता है तो वो देखिए, वो होता है आपका गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। इसमें जो v होता है ये होता है आपका वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ का स्क्वायर में है। ठीक है, तो देखिए, अगर चलती हुई वस्तु का वेग अगर दुगना हो जाए, ठीक है, अगर दुगना हो जाए तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 4। यानी गतिज ऊर्जा जो आपकी कैसे हो जाएंगी, 4 गुनी। तो देखिए, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 गुनी। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है। विद्युत मात्रा नहीं, यहाँ पे आप जो है विद्युत धारा कर लीजिएगा। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, आपकी एम्पियर। ठीक है, एम्पियर जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। तो देखिए, उसे हम क्या कहते हैं, आपके जड़त्व का नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो करता है आपके न्यूटन के तृतीय नियम पर। ठीक है, और साथ ही जो कभी कभार पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, अगर होगा आपके संवेग संरक्षण। ठीक है, संवेग संरक्षण अगर ऑप्शन में हो तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है। तो देखिए, क्यों पक जाता है, तो अग्नि दबाव के कारण उबलते पानी का क्या होता है, यहाँ पे ताप बढ़ जाता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वो आपके जो वातावरण में ध्वनि होता है, ठीक है, उसे मापने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो डेसिबल होता है, ठीक है, डेसिबल का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है, सूर्य पर। तो वो होता है आपका नाभिकीय संवलन के द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संवलन इसके हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए, जो आपका शुद्ध जल होता है अगर हम उसमें डिटर्जेंट डाल दें तो जो उसका पृष्ठ तनाव होता है, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, उसका घट जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव उसका यहाँ पे घट जाता है। अभी पृष्ठ तनाव होता है क्या है, तो देखिए, अगर शुद्ध जल है तो उस पर अगर एक मान लो मच्छर बैठ गया, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वो उसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, यानी वो उसके ऊपर बैठ सकता है। तो क्या है, जो अभी शुद्ध जल का क्या फिर पृष्ठ तनाव जो है यहाँ पे अभी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब हम उस पर डिटर्जेंट वगैरह डाल दे तो जो अगर मच्छर उस पर बैठने जाए तो वो यहाँ पे उस पर बैठ नहीं सकता, वो डूब जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, जो आपका शुद्ध जल है उसका यहाँ पे पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ठीक है, यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, हमारा आंसर बन जाएगा आपका वो घट जाता है।
ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्योंकि तो क्यों दी जाती है, तो देखिए जो आपका अल्कोहल का द्रव्यमानांक का क्या होता है, आपके निम्नतर होता है, अल्कोहल का द्रव्यांक यहाँ पे निम्नतर होता है। गैस के दाब मापन के लिए किस यंत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो देखिए हम करते हैं आपके मैनोमीटर। ठीक है, जब भी हमें गैस का प्रेशर मापना तो हम यहाँ पे मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फैदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है, तो देखिए जो फैदोमीटर होता है उसके उपयोग हम करते हैं जब भी हमें समुद्र की गहराई मापनी हो, और जिस सिस्टम से करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपको सोनार। ठीक है, सोनार से क्या है, समुद्र की गहराई हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। सोनार सिस्टम वो होता है। और किस उपयोग हम करते हैं, तो वो करते हैं हम फैदोमीटर का, समुद्र की गहराई मापने के लिए। हाइग्रोमीटर क्या मांगता है, देखिए हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपका आपेक्षिक आर्द्रता मापता है। ठीक है, और साथ ही अगर कभी पूछ लिया जाए कि हाइड्रोमीटर क्या मापता है, ठीक है, ग्रो की जगह यहाँ पे क्या होता है, ड्रो होता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर पर बोलिए तो ये क्या मापता है, आपका आपेक्षिक ये मापता है घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व ये मापता है। ठीक है, अगर हाइड्रोमीटर हो तो आपेक्षिक घनत्व, अगर हाइग्रोमीटर हो तो वो मापता है आपका आपेक्षिक आर्द्रता। ये बात आप याद रखिए। अल्टीमीटर किस राशि को मापता है, तो देखिए जो अल्टीमीटर होता है तो वो मापता है, आप अभी समझ लो यहाँ से एक एरोप्लेन जा रहा है। ठीक है, एक एरोप्लेन जाएगा, अगर ज़मीन से उसकी ऊंचाई मापनी हो तो हमें अगर उसकी ऊंचाई मापने तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक अल्टीमीटर एक मीटर होता है। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें क्या हो, ज़्यादा ऊंचाई पर जाने वाले एरोप्लेन की अगर ऊंचाई मापनी हो तो। ठीक है, तो हम किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऊंचाई मापने के लिए। रिक्टर पैमाने का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है, तो वो करते हैं आपके भूकंप की तीव्रता जब भी हमें मापने हो तो हम क्या करते हैं, रिक्टर स्केल का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है, तो वो था आपका 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जाता है, किससे मापते हैं, तो हम मापते हैं आपके पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ठीक है, जो आपका पायरोमीटर है वो क्या होता है, आपका हाई टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम लगभग मान सकते हैं 800 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हम उससे माप सकते हैं। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रमों में एक समान होता है, तो वो था आपका जो -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री जो होता है आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में यहाँ पे समान होता है। पानी का घनत्व किस तापमान क्रम पर यहाँ पे अधिकतम होता है, तो वो होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, जो आपका पानी का घनत्व होता है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और साथ ही अगर पूछ लिया जाए कि पानी का आकारमान सबसे कम कहाँ पे होता है, तो वो भी होता है आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि देखिए जो घनत्व होता है, ठीक है, घनत्व होता है आपका वस्तुमान बटा क्या होता है, वो होता है आपका आकारमान। ठीक है, आकारमान अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है, घनत्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आकारमान होता है। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, तो वो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। लोलक घड़े या गर्मी में सुस्ती की वजह से देखिए जो आपके लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे जो कई दोलन में लगा हुआ समय भी यहाँ पे बढ़ जाता है। शीशे की छंद को जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई हमें बताना है। तो देखिए उसकी क्या होती है, जो शीशे के कण को जब भी हम क्या करते हैं भाप में रखते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन जिसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है, तो जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, आपकी अव्यवस्थित रहती है। दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान के छोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि जो भी पटरियाँ होती है तो उसके भी मध्य, दो रेल पटरियों के मध्य छोटा सा स्थान छोड़ते हैं। तो किस लिए छोड़ते हैं, तो वो छोड़ते हैं हम क्योंकि धातु गर्म करने में फैलती है और तथा ठंडे होने पर क्या होता है, संकुचित होता है। ठीक है, जब भी हम इसको गर्म करते हैं तो उसका जो आकारमान है वो क्या है, थोड़ा फैल जाता है। शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि देखिए शरीर को ऊष्मा बाहर जाने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, शीतकाल में कपड़े हमें क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। ऊनी कपड़े सूती की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों होते हैं, तो देखिए वे क्या होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वे क्या होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्या है, चिपक जाते हैं, क्योंकि देखिए जो उनका दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना का क्या होता है, यहाँ पे घट जाता है। ठीक है, बर्फ़ का गलना यहाँ पे घट जाता है। देखिए दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन करके जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। घर में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि देखिए जो हमारा पसीना क्या होता है, तेज़ी से बाष्पीभूत होता है और हमें चिपचिपा नहीं लगता। इसलिए जब हमें क्या लगता है, जब भी पसीना सूख जाता है तो हमें यहाँ पे अच्छा लगता है, यानी हमारा पसीना तेज़ी से बाष्पीभूत होता है। इसलिए घर का पंखा चलाने से हमें क्या होता है, आराम महसूस होता है। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग हम करते हैं, तो वो करते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो वो है आपका कीड़ों से। ठीक है, तो कीड़ों से इसका संबंध है। टेलीस्कोप क्यों प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, दूर की वस्तु को देखने के लिए।
ऑर्निथोलॉजी क्या है? तो देखिए ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, वो होता है आपका एक पक्षियों का अध्ययन। देखिए इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो वो होता है आपका जीव और उसके वातावरण के संबंध से। मेटेओरोलॉजी किससे संबंधित है? तो वो होता है आपका मौसम से। ठीक है, ये जो आपके देखिए मेटेओरोलॉजी हो गया, फिर इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी है क्या, ये काफ़ी कवर क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे। देखिए इसको भी पढ़ के जाइएगा। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसे होती है? देखिए जो आपकी ध्वनि तरंग होती है वो क्या होती है, आपकी अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगर पूछ लिया जाए कि आपकी प्रकाश तरंग कैसी होती है, तो प्रकाश तरंग कैसी होती है आपकी अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, ये बात आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रकाश तरंग पूछे तो अनुप्रस्थ, अगर ध्वनि तरंग पूछे आपके हाथों अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा देखे नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, जो आपकी पराश्रव्य तरंगे होती है मनुष्य द्वारा यहाँ पे सुनी नहीं जा सकती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वेग होता है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम है जिसकी सीमा के ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो वो कितने होते हैं? वो होती है आपकी 95 डेसिबल। जब सेना पुल को पार करते तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर चलने की यहाँ पे क्या देते, वो सूचना देते। क्योंकि देखिए जो आपके पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण क्या होता है, यहाँ पे पुल टूटने का यहाँ पे खतरा बन जाता है। ठीक है, जो अमेरिका में जो टैकोमा पुल थे, जो टैकोमा पुल था, ठीक है, टैकोमा पुल वो इसी वजह से यहाँ पे टूट गया था। ठीक है, जो सैनिक के पैरों से एक अनुनाद उत्पन्न हुआ था जिसकी वजह से वो पुल टूट गया था। पास आते हुए रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो वो होता है आपका जो डॉपलर प्रभाव होता है। ठीक है, डॉपलर प्रभाव के कारण ये हमें ऐसा प्रभावित होता है। भूकंप के अध्ययन के विज्ञान का नाम क्या है? तो वो जिसे हम क्या कहते हैं आपके सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो सिस्मोलॉजी हमारा राइट हो जाएगा। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, तो किस में नहीं चल सकती? वो निर्वात में। ठीक है, निर्वात में वो चल नहीं सकती, यानी उसे जो है यहाँ पे ठोस की यहाँ पे आवश्यकता होती है। ठीक है, ठोस की आवश्यकता होती है ध्वनि तरंग को। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो आपका 60 डेसिबल। ठीक है, 60 डेसिबल। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो वो है आपके अनुप्रस्थ। देखिए मैं आपको ऊपर बताया था अनुप्रस्थ तरंग है। अगर ध्वनि तरंग पूछे तो वो क्या ऐसी है? वो आपकी अनुदैर्घ्य है। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो वो किया गया था आपका जो हाइगेंस थे। ठीक है, हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है आपके देखिए तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, जो आपके प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। किसी संगीत यंत्र की तीव्रता किससे मापते हैं? तो हम मापते हैं उसकी डेसिबल से। ठीक है, डेसिबल से। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे क्या होती है? आपके अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो वो किया था आपके जो रोमर वैज्ञानिक थे। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो वो होता है आपके निर्वात में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिक होता है, और जो आपका ध्वनि का वेग अधिक होता है तो वो होता है आपका ठोस में। ठीक है, ठोस में। तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा देखिए 1 सेकंड बताया गया, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है तो वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुँचता है? तो वो पहुँचता है 8 मिनट। ठीक है, ये 1 सेकंड हो, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है। ठीक है, देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो एक किरीट इसका राइट हो जाएगा हमारा। देखिए चंद्र ग्रहण कब घटित है? तो वो होता है आपका पूर्णिमा के समय, और सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? वो होता है आपका अमावस्या के समय। तो देखिए इसकी जो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है? तो ये आप याद रखना, स च सच आपू। ठीक है, सच आपू। तो देखिए स से क्या होगा? आपका सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण होता है आपका पूर्णिमा को। ठीक है, ये ट्रिक जो है आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के सामान्य स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की माप कितनी होती है? तो होते हैं आपके 25 सेंटीमीटर। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग कितना होता है? तो देखिए उसका वेग कितना होता है? तो होता है उसका वेग आपने 0। अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम दूरी किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी के कितने अंश के कोण से फेंका जाता है? तो देखिए अधिकतम देखिए ऊंचाई और अधिकतम दूरी को प्राप्त करने के लिए क्रमशः 90 अंश और 45 अंश तक। ठीक है, अगर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करना है तो 90 के डिग्री में फेंकिए, अगर अधिकतम दूरी प्राप्त करना है तो 45 के डिग्री में आपको फेंकना चाहिए। दूध को मथने से
इसमें ऐसे क्रीम किस बल के कारण अलग हो जाती है, तो देखिए वो बल होता है आपका अपकेंद्रीय बल, ठीक है, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो है आपका हल्के नाभिकों का संवलन, ठीक है, नाभिकों का संवलन से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त। पवन चक्की में किस ऊर्जा का उपयोग होता है, तो पवन चक्की में देखिए पवन ऊर्जा का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। किस रंग की वस्तु अधिक से अधिक विकिरण को अवशोषित करते, तो वो करते हैं आपकी जो काली वस्तु है, ठीक है, विकिरण को अवशोषित करती है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है, तो वो है आपके सौर सेल, जो आपने कई बार देखा हो, जो घरों पर वगैरह यहाँ पे जो लगाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, वो किया था आपका ब्रिकवेट ने। रडार के आविष्कारक कौन थे, तो बोलते हैं आपके टेलर और यंग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी, तो देखिए जिन्होंने खोज की थी आपको डायनामाइट की, ठीक है। डायनामाइट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए आप याद रखें, ठीक है, ग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो आपका डायनामाइट होता है उसमें। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है, तो देखिए जो तड़ित चालक है तो उसके आविष्कारक कौन थे, तो वो थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। और साथ ही टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो वो किया था आपके JL बेयर ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो वो किया था आपके रॉन्ट जन ने। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वो की थी आपके गैलीलियो ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था आपके जो राइट ब्रदर्स यानी राइट बंधु। गैस इंजन की खोज किसने की थी, तो वो की थी आपका डैमलर ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए परमाणु बम का जहाँ पे विकास किया था वो किया था आपका J रॉबर्ट ओपनहीमर ने। लेंस का आविष्कार किसने किया था, जो आपके TH मेमन थे, ठीक है, TH मेमन ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था आपका नोल एओ रुस्का ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन से, तो वो थे आपके चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ये उसके व्यक्ति थे कंप्यूटर का जनक समझने वाले। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए जेट इंजन का आविष्कार किया अपना जो फ्रैंक विटेले, ठीक है, फ्रैंक विटले। हाइड्रोजन बम आविष्कार किसने किया था हाइड्रोजन बम का, तो वो किया था आपका एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। और एक बात याद रखिए, जो आपका हाइड्रोजन बम है ये किस पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर, ठीक है, संलयन पर। अगर बात करें हम परमाणु की, जो आपका परमाणु बम होता है तो वो करता है आपके नाभिकीय विखंडन, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किसने माना जाता है, यानी माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है आपके ग्राहम बेल को। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे, तो वो थे आपके एंड्रिको फर्मी जो थे, इन्होंने क्या किया था, आपके जो नाभिकीय रिएक्टर है उसके खोज की थी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था आपका मार्कोनी ने। और साथ ही फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए वो किया था आपका जो वाटरमैन है, ठीक है, ऊपर मैं आपको बताया था फाउंटेन पेन, तो इसका किया था वाटरमैन है, ठीक है। और बॉल पेन का जो है, जो वहाँ पे मैंने आपको आंसर बताया वही जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, वो किया था आपका शोल्स ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया आपका एवांजेलिस्टा टोरिसेली ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, देखिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा गया है तो वो किया था आपका एकट एव मार्शली ने, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था आपका जो मार्टिन कूपर थे उन्होंने। काला हीरा क्या कहलाता है, काला हीरा किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं आपको कोयले को, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए काला सोना किसे बोलते हैं, तो काला सोना हम बोलते हैं आपके पेट्रोल को, ठीक है, पेट्रोल को क्या बोलते हैं, काला सोना ने, ब्लैक गोल्ड जिसको हम बोलते हैं। हीटर का तार किस प्रकार के पदार्थ का बनना होना चाहिए, तो देखिए जिसका विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक अधिक हो, यानी किसका बना होता है, तो वो बना होता है आपके नाइक्रोम तार का, ठीक है, ये आप याद रखना, नाइक्रोम तार का ये बना होता है। स्थायी चुंबकन की स्थिति में किया जाता है, स्थायी चुंबकन देखिए जो आपका किया जाता है वो किया जाता है आपका इस्पात में। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए जो आपके थॉमस एल्वा एडिसन थे उन्होंने किया था। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो वो बनाया जाता है जो आपका नरम लोहा होता है उससे, ठीक है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो देखिए सबसे अधिक जो होते हैं उसके ध्रुवों पर, ठीक है, जो उसके ध्रुव होते हैं उस पर ही होते हैं, यानी दोनों किनारों पर। चलिए तो मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए एक चुंबक है, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल, ये यहाँ पे हो गया साउथ पोल, ठीक है। अगर बात करें जो आपका चुंबक होता है, ठीक है, तो उसमें होता है क्या है, जो आपकी चुंबकीय धारा रेखाएं होती है तो वो क्या है कैसे फ्लो होती है, तो देखिए वो होती है आपकी, अगर चुंबक के बाहर बात करें
तो वो होती है आपके नॉर्थ टू साउथ, कुछ इस दिशा में, ठीक है, कुछ इस दिशा में होती है यानी नॉर्थ टू साउथ। अगर चुंबक के अंदर बात करें तो वो करती है आपकी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, इस दिशा में, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, कभी बार पूछ ले जाते कि चुंबक के अंदर किस दिशा में फ्लो होती है, तो वो होती है आपकी साउथ टू नॉर्थ। अगर पूछे चुंबक के बाहर किस दिशा में फ्लो होती है, तो वो होती है आपकी नॉर्थ टू साउथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो होता है आपका गॉस, ठीक है, वो तो क्या होता है आपका गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है आपका वेबर। वेबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे मात्रक होता है। स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है, तो वो बना होता है आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसका यहाँ पे बना हुआ होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो वो टिकती है आपके उत्तर दक्षिण दिशा में। ये जो सुई होती है वो क्या रहती है, यहाँ पे स्थिर रहती है। कपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो वो करती है आपके चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को। मूल रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, तो देखिए ये बनाता है आपका ये 18 डिग्री का। विश्व उत्तर रेखा पर नति कोण का मान होता है, वो होता है आपका 0 डिग्री। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया क्या होती है, तो ये होती है आपकी नाभिकीय विखंडन। अगर कभी पूछ लिया जाए कि देखिए दो हल्के नाभिक क्या है, दो हल्के नाभिक एक साथ आकर क्या होते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, दूसरे हम क्या बोलते हैं, संलयन, ठीक है। तो संलयन प्रक्रिया इस तरह से होती है, ये जुड़ जाते हैं और विखंडन में टूट जाते हैं। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, तो वो बनाया था आपके जो एंड्रिको फर्मी थे उन्होंने। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, देखिए मैं आपको ऊपर भी नोट करवा दिया हूँ, तो वो क्या होता है आपका नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके मंदक के रूप में, ठीक है, मंदक के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। वर्षा की जो आम्लता होती है वो हम किसके द्वारा मापते हैं, तो देखिए जो आपका पीएच मीटर होता है, क्या पीएच मीटर द्वारा मापते हैं। तो देखिए जो पीएच मीटर में होता क्या है, देखिए 0 से 7 फिर 7 से 14, देखिए यहाँ पे 0 से 7 में क्या होता है, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो जो आपके आम्ल होते हैं, ठीक है, आम्ल की जो तीव्रता यहाँ पे कम कम हो जाती है, और 7 पर क्या हो जाती है, वो हो जाती है आपकी उदासीन, ठीक है, उदासीन यहाँ पे 7 पर हो जाती है। और यहाँ से जो आपकी आम्लरी की जो तीव्रता है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, इस तरफ आम्लरी हो जाती है। देखिए सबसे पहले आम्ल जो है 7 तक आते आते क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आम्ल यहाँ पे रहता है। फिर देखें जो आपके उदासीन से लेकर 14 तक, यानी 7 से लेकर 14 तक जब जाते हैं हम, तो आपकी क्या है, आम्लरी की मात्रा यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। पायरोमीटर के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसके लिए प्रयोग में लाते हैं हम, तो वो आपके जो हाई टेम्परेचर के लिए यानी उच्च तापमान के लिए। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग हम करते हैं, तो करते हैं सोनार। उससे हम क्या बोलते हैं, सोनार सिस्टम आपकी होती है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था आपका रुडोल्फ ने, ठीक है, रुडोल्फ ने उसका आविष्कार किया था। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कबार भी रिपीट हो चुका है, लेकिन इसका आप आंसर जो है पेपर में अगर आए तो ठीक ही करके आएगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर, ठीक है, आर्द्रता बोले तो हाइग्रो, अगर अपेक्षित घनत्व बोले तो हाइड्रोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप किया जाती है, जो मैनोमीटर होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, आपके गैस के दाब की माप करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो उसका जो जड़त्व है कितना होगा, तो देखिए अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा हो तो उसका जड़त्व भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा हम मापते हैं, तो वो मापते हैं हम लैक्टोमीटर। तो देखिए एक बात याद रखना, जहाँ कहीं भी, ठीक है, जहाँ कहीं भी दूध की बात आई तो क्या करना, आप लैक्टोमीटर जो है यहाँ पे सिंपल सा टिक कर देना, ठीक है। जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुव की तुलना में कितना होता है, तो देखिए जो आपका जी का मान होता है यानी ग्रेविटी भूमध्य रेखा पर क्या होती है, वो होती है आपकी कम। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है, अगर पृथ्वी के सेंटर पॉइंट की बात करें तो उसमें जो आपका ग्रेविटी होती है तो वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 0 यानी 0 होती है, ठीक है, 0 ग्रेविटी होती है पृथ्वी के सेंटर में। घुमावदार तार में कौन सी ऊर्जा होती है, तो देखिए जो आपकी घुमावदार तार होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो उसका फार्मूला क्या बन जाता है, तो देखिए वो उसका फार्मूला बन जाता है mgh, ठीक है, mgh उसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। इसमें मास ये होगी उसकी आपकी ग्रेविटी और होगी आपकी हाइट, ठीक है, mgh इसका फार्मूला हो जाएगा। वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो वो होता है आपका वलय केंद्र पर। मेज पर पड़ी पुस्तक में किस प्रकार का संतुलन होता है, तो वो होता है आपका स्थायी संतुलन। किसी पिंड का भार किस बिंदु पर कार्य करता है, तो वो करता है उसके गुरुत्व केंद्र पर। प्रत्येक क्रिया के विपरीत जो समान प्रतिक्रिया होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया का आपका न्यूटन ने, और न्यूटन का कौन सा लॉ है, ये आप कौन सा लॉ है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। यदि बल की क्रिया रेखा अच्छे से अच्छे अक्षय यहाँ पे अक्षय कर लेगा, ठीक है, यदि
बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती हो तो उसका आघूर्ण क्या होगा, तो उसका आघूर्ण कितना बनेगा, तो वो होगा आपका 0। चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है, तो देखिए आपके वो है आपका तृतीय वर्ग का उत्तोलक। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशि पर देखिए यहाँ पे निर्भर करती, तो वो करते हैं आपके पिंड के द्रव्यमान तथा वेग पर, यानी इसका फॉर्मूला क्या था 1/2 mv², यानी इसका हो गया द्रव्यमान और v क्या हो गया इसका वेग। ठीक है, किसी वस्तु का भार किन उपकरणों द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो वो करते हैं आपका जो कमानीदार तुला होता है, ठीक है, उसके द्वारा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम एक्टियोमीटर। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस उपकरण द्वारा मापते हैं, तो वो मापते हम जो आपका भौतिक तुला होता है, ठीक है, उसके द्वारा। रडार उपयोग में आता है तो किस लिए, तो देखिए रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति यहाँ पे ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जो आपके देखा भी होगा आपके जो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी जो रडार का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई भी एरोप्लेन अगर हमारे एरिया में आ गया तो ये जो रडार होता है एक तरंग उत्पन्न करता है, अगर उस तरंग के बीच में वो एरोप्लेन आ गया तो फाइनली क्या कर देता है, यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है तो वो कौन सा आपका ऑडियोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं, समुद्र के गहराई मापने के लिए। तो एक प्रकाश वर्ष कितने दूरी के बराबर होता है, तो वो होता है आपका 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट हो जाएगा। डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है, तो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा से क्या करता है आपके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। प्रकाश विद्युत सेल क्या बदलता है, तो देखिए प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो कौन करता है, वो करता है आपका बैटरी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं हम बैरोमीटर। झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र होता है वो कौन था आपका पॉलीग्राफ। निर्वात में प्रकाश की चाल ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, होते आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु की गति किसके द्वारा हम मापते हैं, तो वो मापते हैं आपका जो एनीमोमीटर होता है, ठीक है, उसके द्वारा। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो वो होता है आपका 10⁻⁷ मीटर के बराबर। ठीक है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है, तो होता है आपका 4.2 × 10⁻³ जूल। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है आपका 1/1000 mm। ठीक है, एक बैरल के कितने लीटर होते हैं, देखिए एक बैरल एक काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि आपको पता भी होगा जो भारत कभी अगर दूसरे देश से यहाँ पे आयात करता है, ठीक है, तो क्या करता है यहाँ पे जो तेल खरीदता है तो वो बैरल में खरीदता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो वो होते हैं आपके 159 लीटर। एक खगोलीय इकाई के औसतन बराबर होते हैं, ठीक है, खगोलीय इकाई औसतन बराबर होते हैं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के। 1 किलोग्राम की राशि का वजन न्यूटन में कितना होता है, तो वो होता है आपका 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो होता है आपके 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, यानी इसका हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कुल मिला के जो है यहाँ पे पूरा साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं फिजिक्स से या फिर आपके रसायन शास्त्र थे तो उसको पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो आपके पेपर में बन जाएंगे, तो वीडियो देखो दोस्तों, कोई भी इसमें से क्वेश्चन स्किप मत करना, पूरे क्वेश्चन करके जाना, आप जो अच्छा ही स्कोर करके आ जाएंगे। जिनका भी अभी कल पेपर है तो उनके लिए हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, और पेपर अच्छे देके आना। और साथ ही अगर कोई भी डाउट है एग्ज़ाम से पहले तो आप पूछ लेना, ठीक है, उसका आपका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा भी देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।